जय श्री हरि। चैत्र नवरात्रि के दूसरे पावन दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। क्या आप जानते हैं कि माँ के इस रूप ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल और पत्तों पर जीवित रहकर तपस्या की थी। आज हम सुनेंगे वो प्रेरणादायक कथा जो हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही आज हम दूर करेंगे उन संशयों को जो दूसरे दिन की पूजा और व्रत के नियमों को लेकर लोगों के अक्सर मन में होते हैं। आइए सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और ज्योतिर्मयी है। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित है। माँ ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनके पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक है जो कठिन से कठिन मार्ग पर भी हमें रोशनी दिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा एक कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य और घोर तपस्या की पराकाष्ठा है। आइए श्रद्धा के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुत्री के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव की थीं। जब वे विवाह योग्य हुई तब एक दिन उनके महल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने देवी की हाथ की रेखाएं देखी और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि राजकुमारी, आपके भाग्य में साक्षात महादेव लिखे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको वो मार्ग अपनाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं अपनाया। आपको घोर तपस्या करनी होगी। नारद जी की बात सुनकर देवी के मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा तीव्र जागृत हुई। माता पिता समझाने के बावजूद उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और घने जंगलों की ओर चल पड़ी। और यहीं से शुरू हुआ उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का सफर। ब्रह्म का अर्थ है तप, और उन्होंने तप को ही अपना जीवन बना लिया था। प्रथम चरण, शुरुआत के 1000 वर्षों तक माँ ने केवल कंदमूल और फलों का आहार लिया। वे खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में महादेव के नाम का जाप करती रही। द्वितीय चरण में अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर उगने वाली शाक सब्जियों पर निर्वाह किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वर्षा की बूंदें और तूफान भी उनका ध्यान नहीं भटका सकी। तृतीय चरण में शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा। माँ ने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। वे केवल पेड़ों से गिरे हुए सूखे बेल पत्र चबाकर शिव की आराधना करने लगी। हजारों साल बीत गए। बेल पत्रों के सहारे उन्होंने अपनी चेतना को शिव में विलीन कर दिया। एक समय ऐसा आया जब माँ ने उन सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। बिना पत्तों के तप करने के कारण उनका नाम अर्पणा पड़ा। कई युगों की इस तपस्या से माँ का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई। उनकी स्थिति देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने करुणा में भरकर कहा, उमा। इसी कारण माँ का एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। माँ की इस अलौकिक तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व सब अचंभित थे कि एक सुकुमारी इतनी कठोर साधना कैसे कर सकती है। अंत में जगत की रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी मर्यादा और धैर्य वाली तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। चंद्रमौली भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम इस कठिन तप को विराम दो और अपने पिता के घर लौट जाओ। तो भक्तों, जीवन में लक्ष्य जितना बड़ा होगा, परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। माँ ने हमें तप, त्याग, वैराग्य और संयम का महत्व सिखाया है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से लड़ रहे हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। वे आपको वो मानसिक शक्ति देंगी जिससे आप असंभव को भी संभव बना सकेंगे। तो दर्शकों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। अब हम आज के दिन के जो आपके संशय है, जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं, उनके कुछ समाधान लेकर आए हैं। पहला संशय है जो लोगों के अक्सर मन में रहता है कि क्या दूसरे दिन भी कलश की पूजा करनी है। जी हाँ, कलश की पूजा पूरे 9 दिन होती है। सबसे पहले गणेश जी और कलश का पूजन करें, उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की अर्चना करें।
आज का शुभ रंग क्या है? आज का रंग सफेद और पीला बहुत ही शुभ है। ये शांति और सात्विकता के प्रतीक हैं। तीसरा है कि आज के दिन माँ को क्या भोग लगाएं? माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी मिश्री या पंचामृत का भोग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इससे लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें। दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा 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 दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि
ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा